हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस आपका स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो एयरफोर्स की फाइनल PSLV कट ऑफ कितनी रहेगी। इसकी वीडियो की काफ़ी डिमांड थी और इस वीडियो में स्पेशल क्या होने वाला है कि जो सब सेंटर से कितने बंदे मेडिकल फिट हुए हैं, कितने बंदों ने फेज 2 क्लियर किया था, सबका विद प्रूफ मैं फुल डाटा लेके आया हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि जो इनटेक 0125 था, इसका जो स्टार एग्जाम हुआ था उसके बाद जो फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई किया था बंदों ने, तो जो फेज़ 2 क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उनके लिए फेज़ 2 के लिए बुलाया गया था उनको। और जो फेज़ 2 अपेयर जो PFT वगैरह सब कुछ देने के बाद GD SRT देने के बाद कितने बंदों ने क्वालिफाई किया था जो मेडिकल के लिए बुलाए गए थे, उन सबका डाटा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो SC के हिसाब से मैं इसमें आपको डाटा बताने वाला हूँ। जैसे जोधपुर SC थी 5 SC, तो इसका जो कितने बंदों ने फेज़ 2 क्वालिफाई कर लिया था, मतलब कितने बंदों को मेडिकल के लिए बुलाया गया था यहाँ से। तो 636 कैंडिडेट ऐसे थे जहाँ से इन्होंने फेज़ 2 क्वालिफाई कर लिया था जोधपुर से। और यदि मैं बिहार की बात करता हूँ तो बिहार में 604 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया था। और अम्बाला थर्ड नंबर पे अम्बाला की बात करता हूँ तो 540 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 क्लियर कर लिया था। अब अगर मैं जोधपुर, बिहार और अम्बाला के बाद मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ तो कानपुर में 606 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया था, उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। और यदि मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में 485 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया था, मेडिकल के लिए बुलाया गया था। और बेंगलोर में 345 थे। और गुवाहाटी की बात करता हूँ, गुवाहाटी में 264 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया था और उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। अब अगर मैं कोच्चि की बात करता हूँ, कोच्चि में 86 कैंडिडेट थे जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था, ये फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं। और सिकंदराबाद की बात करता हूँ तो सिकंदराबाद में 267 कैंडिडेट थे जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया गया था। और ये डाटा कई बंदों ने अपने अपने सेंटर से भेजा है कि सर, और ये मैंने एक कैंडिडेट का नहीं लिया है, बहुत सारे कैंडिडेट ने ये डाटा भेजा गया है कि यहाँ से सर इतने कैंडिडेट फिट है। और ये अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं वहाँ से भेज दूँगा। अब चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब आपको मैंने जो पूरे 9 सेंटर है यहाँ से बताया है, 9 सेंटर में कितने बंदों ने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर मैं इसके टोटल करूँ तो टोटल ये होते हैं 3833, मतलब 3833 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया है। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली गर्ल्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ओनली बॉयज ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया था। अब अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो 561, मतलब 561 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया है। तो लगभग 3833 प्लस 561 कैंडिडेट कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ये 3833 जो बॉयज़ थे और 561 जो गर्ल्स थी, जो हो गए 4394, मतलब 4394 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। अब आपको डाटा सामने आ चुका होगा 9 सेंटर का। जो बॉयज़ थे 3833 और गर्ल्स थी 561, जिनको अगर मैं टोटल कर दूं तो ये हो गया 4394। ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया है और इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और ये बिल्कुल लगभग अप्रोक्स में भी नहीं बता रहा, मैं लगभग एग्जैक्ट डाटा है कि बहुत बंदों ने इसको वेरीफाई किया है। तो ये डाटा निकल के आता है यहाँ से कि फेज़ 2 इतने लोगों ने कंप्लीट करके इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और यदि मैं इस वीडियो, अगर ये PDF आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ भी लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी मैं भेज दूंगा, आप वहाँ को ज्वाइन कर लेना। वहाँ बहुत सारे लोगों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है ताकि आप वहाँ पे कोई डिस्कशन भी कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ, जैसे फेज़ 2 कंप्लीट हुआ था, जो 4394 मैंने कैंडिडेट आपको भी बताए थे कि इतने कैंडिडेटों ने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया, तो इन कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जो मेडिकल के लिए बुलाया गया उसको फेज़ 3 बोलते हैं। तो जो इनिशियल में जो मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिले थे वो बंदे थे 1600 से 1800 बंदे अप्रोक्स ऐसे बंदे थे जिनको ग्रीन कार्ड दिया गया था। अब बाकी बंदों जो इसमें से बचे हैं, बाकी बंदे कुछ बंदे एब्सेंट भी थे, बहुत कम बंदे एब्सेंट थे। और कुछ बंदों को, मतलब इसमें से जो मोस्टली बंदे हैं उनको मिला था रेड कार्ड, उनको रेड कार्ड दिया गया था। और जो रेड कार्ड थे वो रिमेनिंग गो फॉर रीमेडिकल, वो रीमेडिकल के लिए गए थे। अब जब रीमेडिकल होता है तो उसमें से भी फिट होते हैं। तो आफ्टर रीमेडिकल लगभग 1200 से 1400 बंदे ऐसे हैं जो कि उसमें फिट हो जाते हैं। अब जो बाकी बंदे बचे थे इसमें से 4394 में से, जो मैंने ग्रीन कार्ड मिल गया था, और जो बाकी बंदे बचे थे जो रीमेडिकल के लिए गए थे, उसमें से 1200 से 1400 बंदों को वापस ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि 50 से 60% का रेशियो हमेशा रहता है। जो रीमेडिकल के लिए गए हैं 50-60% वापस उनको मेडिकल फिट कर दिया जाता है। उनके बहुत सारे कम ऐसे पॉइंट दे दिया जाता है, ECG और वगैरह, जो ओवरवेट वगैरह, तो क्लियर हो जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं टोटल मेडिकल फिट कैंडिडेट की बात करता हूँ, जो रीमेडिकल के बाद जिनको ग्रीन कार्ड दिया गया है, सबको इंक्लूड करके अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट को भी इंक्लूड किया गया है। तो टोटल मेडिकल फिट कैंडिडेट है यहाँ पे 3000 से 3200 कैंडिडेट। 3000 से 3200 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेडिकल फिट है, इनके पास ग्रीन कार्ड अवेलेबल है, और ये बंदे फाइट करेंगे PSL के लिए। अब PSL की कट ऑफ ये बंदे डिसाइड करेंगे, 3000 से 3200 बंदे, और वैकेंसी और ये बंदे PSL की कट ऑफ को ये डिसाइड करेंगे।
अब यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, फेज़ 2 कितने कैंडिडेट क्वालिफाई थे और यहाँ पे मेडिकल के बाद कितने कैंडिडेट के पास ग्रीन कार्ड है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कितने बंदे यहाँ पे मेडिकल फिट है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ कितने रहने वाली है, पहले बता चुका हूँ। अगर आपने पहले इस वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर देख सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो आपकी बहुत सारी डिमांडिंग थी कि सर इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है। काफ़ी डाटा कलेक्ट करके काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और इसकी टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्कशन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ पे हेल्प मिलती रहेगी, वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हो। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एक्स ग्रुप है, जो मैंने पहले ही बताया था कि 29 to 30 जिसके मार्क्स है, वैसे 29 से 30 नंबर मार्क्स है, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। जिनके 30 नंबर मार्क्स है ना एक्स ग्रुप में, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और यदि मैं वाई ग्रुप की बात करता हूँ जिसकी 34.75 कट ऑफ गई थी, तो उसके अगर 36.5 से 37.5 मार्क्स है, इसके बीच में अगर मार्क्स कैरी करते हैं वो, तो बिल्कुल सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ का मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, इसका रीज़न मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप कह रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि बंदे इतने कम है तो कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाएगी, जैसे एक्स ग्रुप की 4-8 नंबर क्यों बढ़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ जो मेडिकल आउट हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है वो बंदे उनके कम मार्क्स है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदे आउट हुए हैं ना मेडिकल में, जो बंदे मेडिकल के लिए गए नहीं है और जो वो एबसेंट हो गए या फिर मेडिकल अनफिट हो गए तो उनके नंबर कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल कुछ लो नंबर वाले भी होते हैं, कुछ हाई नंबर वाले भी होते हैं, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे कट ऑफ मैंने आपको बताइए कि 29-36 के मार्क्स है, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और वाई ग्रुप में 36.5 से, क्योंकि वाई ग्रुप में बिल्कुल कम 1 या 2 नंबर कट ऑफ बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 नंबर में भी कम से कम 300-400 कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे। फिर भी अगर आपके मन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। और यदि आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो मैं उस वीडियो बना दूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे लिख देना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस डाटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। इसको वीडियो बनाने में मेरे को 4 दिन लग गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे को एक बार फीडबैक जरूर दें, या तो डिसलाइक करो या लाइक करो, लेकिन कम से कम मुझे पता चले कि मैं वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें।